नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी फ़िल्म की जो कि बेहद पॉपुलर हुई थी और जिसके गाने, जिसकी कहानी, जिसकी ड्रामा और स्टोरी प्ले लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ये फ़िल्म बनाई थी भारत के बहुत ही ज़्यादा एक महान फ़िल्म मेकर शक्ति सामंता ने। शक्ति सामंता जिन्होंने राजेश खन्ना के साथ आराधना, कटी पतंग, अनुराग जैसी खूबसूरत फ़िल्में बनाई, उन्होंने ही ये फ़िल्म बनाई थी। फ़िल्म का नाम था अमर प्रेम और इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हुए शक्ति सामंता ने बताया था कि ये फ़िल्म अ, बनाने से पहले उन्होंने नावल पढ़ा था जिसके बेस पर ये फ़िल्म बनी थी। इस नावल पर इस छोटे से नावल पर पहले बंगाल में भी फ़िल्म बन चुकी थी। तो जब किसी ने शक्ति सामंता को इस फ़िल्म के बारे में कहा, बताया इस कहानी के बारे में कि इस स्टोरी पर भी कहानी इस बन सकती है, फ़िल्म बन सकती है। तो शक्ति सामंता ने पहले तो वो नावल पढ़ा और नावल पढ़ने के बाद फिर उनको ये भी पता चला कि फ़िल्म इस कहानी पे बन भी चुकी है बांग्ला भाषा में और उसके बाद उन्होंने सोचा कि हाँ, वाक़ई ये फ़िल्म की इस कहानी के ऊपर फ़िल्म ज़रूर बननी चाहिए। तो इस तरह शक्ति सामंता ने कहा कि उस दिन जब वो बात कर रहे थे, तो शर्मिला टैगोर उनके पास उनके ऑफ़िस में बैठी थी और शर्मिला ने ज़िद पकड़ ली थी कि वो इस फ़िल्म में काम ज़रूर करेंगी। उनको इतनी ज़्यादा पसंद आई थी इस फ़िल्म की कहानी। और जब राजेश खन्ना ने इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट सुनी थी, तब राजेश खन्ना ने भी ज़िद करी थी कि मैं ये फ़िल्म ज़रूर करूँगा। तो शक्ति सामंता ने ही इंटरव्यू में बयान किया था कि कैसे उन्होंने राजेश खन्ना को समझाने की कोशिश भी की थी कि ये फ़िल्म वो कैसे कर सकते हैं, उनके पास तो पहले ही ऑलरेडी इतनी सारी फ़िल्में हैं उनकी फ्लोर पर और उनके पास तो डेट्स ही नहीं हैं। लेकिन राजेश खन्ना का कहना था कि वो ये फ़िल्म ज़रूर करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे गौर करने जोग है कि ये फ़िल्म आई थी 1972 को और आराधना फ़िल्म 1969 को आई थी और उस ज़माने में राजेश खन्ना का एक दौर चल रहा था 69 से लेकर 73 तक राजेश खन्ना का ही दौर था। तो राजेश खन्ना बहुत बिज़ी थे, बहुत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उनके पीछे भागते थे फ़िल्म में उनको लेने के लिए। तो उनके पास डेट्स की कमी थी। तो शक्ति मंथा ने राजेश खन्ना से सिर्फ़ एक ही बात की थी कि मुझे तुम्हारी पूरी डेट्स चाहिए। तो राजेश खन्ना ने उनको कहा कि आपको मेरी कितनी डेट्स चाहिए? तो उन्होंने कहा कि इस फ़िल्म में शर्मिला भी काम कर रही है जो कि उस ज़माने में अपने टॉप पर थी, बहुत बड़ी स्टार थी। तो शर्मिला के साथ मुझे तुम्हारी सारी डेट्स चाहिए। तो उन्होंने एक शर्त ये भी रखी कि तुम सिर्फ़ साढ़े 6 बजे तक ही काम करोगे और उसके बाद नहीं। तो शर्मिला 2 बजे सेट पर आ जाती थी और साढ़े 6 बजे तक शूटिंग होती थी। राजेश खन्ना भी टाइम पर पहुँच जाते थे। तो इस तरह शक्ति सामंता ने बताया था कि अम इस फ़िल्म की कहानी फ़िल्म की जो शूटिंग थी वो महज़ 6 महीने में ही कंप्लीट कर ली गई थी क्योंकि पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी पंक्चुअलिटी के साथ राजेश खन्ना भी फ़िल्म में भाग लेते थे और फ़िल्म की शूटिंग जल्दी ही पूरी हो गई। और देखिए ये फ़िल्म आते ही बॉक्स ऑफिस पर छा गई थी। ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी 28 जनवरी 1972 को और इस फ़िल्म के गाने भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जिनमें से एक गाना था चिंगारी कोई भड़के, ये गाना भी बहुत ही खूबसूरत था। एक और गाना था कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और इस फ़िल्म में राजेश खन्ना का एक डायलॉग भी बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुआ था, जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं एक-दूसरे को जब कोई आँसू बहाता है, जब कोई रोने लगता है। वो डायलॉग है आपको तो पता ही होगा कि पुष्पा आई हेट टियर्स। तो उस डायलॉग को राजेश खन्ना ने जिस अंदाज़ में कहा था, वो आज भी लोगों के ज़हनों में, दिलो-दिमाग में बसा हुआ है। तो इस तरह ये खूबसूरत फ़िल्म बनी थी। इसी फ़िल्म के बारे में बात करते हुए शक्ति सामंता ने बताया था कि कैसे पूरा कोलकाता का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण था, जो एक वाइब होती है, वो पूरी वाइब कोलकाता वाली वो मुंबई के ही स्टूडियो में लाई गई। वो वैसे ही केले के झाड़ और नारियल के पेड़ बनाए गए। तो
यही एक बात और शक्ति सामंता ने बताई थी कि एक मुंबई में ही एक सब अर्ब है नाला सुपारा, वहीं पे बहुत सारा ऐसा चीज़ें मिलती हैं, ऐसा एक माहौल है जो कि कोलकाता जैसा ही है, कलकत्ता जैसा ही था। तो वो चीज़ें उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई और फ़िल्म की बहुत सारी शूटिंग वहाँ पे भी की गई। तो इस फ़िल्म में भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें, और फ़िल्म की पूरी कहानी, पूरी स्क्रीन प्ले फ़िल्म का अम, बहुत ही अच्छा था। दर्शक आज भी इस फ़िल्म को देखते हैं तो इस फ़िल्म की तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह शक्ति सामंता ने अपनी इस शाहकार रचना, इस मास्टरपीस फ़िल्म के बारे में बातें की थी और कहा था कि वो फ़िल्म उनके दिल के बहुत करीब है। बहरहाल अगर आपने ये फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।